देखिए, इस मामले में सीकर पुलिस का बहुत संवेदनहीन, निर्दय और निर्मम चेहरा सामने आया है। एक बच्ची जिसकी शादी होने वाली थी, वरमाला हो चुकी, दहेज मांग करके दहेज ना देने पर बारात लौट गई, दूल्हा चला गया, उस बच्ची की शिकायत दर्ज नहीं की गई और उस पे आप देखिए पुलिस की ढिलाई कि जो दूल्हा गया छोड़ करके उसने दूसरी शादी भी कर ली। ये तथ्य बताता है कि कितनी ढिलाई और कितनी संवेदनहीनता प्रशासन के द्वारा बरती गई है। और लोकतंत्र में अपनी पीड़ा उठाने का सबको अधिकार है। बिल्कुल शांति से धरना दे करके वो बच्ची, उसके परिवारजन, उसके रिश्तेदार, गांव के लोग बैठे हुए थे, बिना किसी उकसावे वाली कार्यवाही के शांति से बैठे हुए लोगों का टेंट उखाड़ा, टेंट को तोड़ा गया। एक दो व्यक्ति जो उस बच्ची के रिश्तेदार बैठे हुए थे उनको लाए हैं अंदर। अब वो बच्ची यहाँ बैठी हुई है, उसका परिवार बैठा हुआ है। मतलब बजाय इसके कि जिस व्यक्ति ने धोखाधड़ी की, दहेज मांगा, उसको गिरफ्तार करने के बजाय जो पीड़ित परिवार है उस परिवार का दमन करने की, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई है। ये बहुत संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये गैप ऑफ कम्युनिकेशन है प्रशासन में, कि प्रशासन में ऊपर कुछ अलग सूचना है, कोई वीडियोग्राफी नहीं है। यहाँ हमने अधिकारियों से पूछा है कि अगर हमारे लोग धरने पे बैठे थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया है, आप हमें बताएं। अगर उन्होंने कुछ अवांछित कार्यवाही की है, आप हमें बताएं। कोई ऐसी उकसावे वाली कार्यवाही नहीं थी। शांतिपूर्ण बैठे हुए लोग जो गेट छोड़कर बाहर दूर बैठे हुए थे, उन लोगों के टेंट को तोड़ना, इस तरह से उनको हटाना, ये बिल्कुल लोकतांत्रिक कार्यवाही है। ये लोगों को उकसाने वाली कार्यवाही है। पीड़ित परिवार को, उसके रिश्तेदारों को, उसके गांव के लोगों को उकसाने वाली कार्यवाही है। पुलिस क्या चाहती है? बजाय इसके कि अपनी ताकत लगाए उस फरार दूल्हे को पकड़ने के, अपनी ताकत लगा रहे हैं आवाज का दमन करने में। ये गलत है। हम लोग अभी तक कुछ नहीं बोले थे। हमने ये सोच रखा था कि पुलिस कार्यवाही करेगी, पर आज जिस तरह की कार्यवाही की है, हम लोगों को यहाँ आना पड़ा है। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, न्याय के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए जरूर लड़ेंगे, चाहे कितना दमन करने की कोशिश प्रशासन करे, पुलिस करे। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और इस कार्यवाही की निंदा करते हैं। इसके खिलाफ आगे तक लड़ाई लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आज से 4 दिन पहले सीकर जिले के तारपुरा गांव में जहांगीर परिवार में सुबीता नाम की एक बेटी है, उसकी शादी थी। तोरण होने के बाद, माला पहनाने के बाद दूल्हे ने और दूल्हे के परिवार ने ये कहा कि हम गाड़ी लेंगे। गरीब परिवार जिसके पास में गुजारा लायक काम करने के लिए पैसा है, साधन है, और उससे इन मौके पर दहेज में गाड़ी मांगी जाए। परिजनों ने यहाँ भी सूचना दी, थाने में भी, लेकिन थाना देरी से पहुंचा और वो बाराती सारे के सारे निकल गए वहां से। लड़की 2 दिन घूमती रही FIR के लिए। हमारे उप जिला प्रमुख ताराचंद जी भी आज SP साहब से मिले। यहाँ लोगों ने कल से धरना दिया और उन्होंने भी यही कहा कि भाई न्याय होना चाहिए, उसको अरेस्ट किया जाए। आज यहाँ बैठे थे धरने के ऊपर, पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के टेंट उखाड़ दिए। लोकतांत्रिक दृष्टि से थाने के बाहर बैठ करके अगर कोई आदमी धरना देता है वो गलत नहीं, अनुचित नहीं है। ऊपर के अधिकारियों को मिसगाइड किया गया है। IG साहब कहते हैं कि आपके लोगों ने गुंडागर्दी की, थाने के अंदर टेंट लगा लिए, यही भाषा SP बोल रहा है। इस प्रकार से मिसगाइड करके अधिकारियों को, और ये गलत काम किया गया है। हमारे कार्यकर्ता थाने में हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारे कार्यकर्ता थाने से हटेंगे नहीं। और कल बड़ी संख्या के अंदर हम इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। जब तक वो आदमी अरेस्ट नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई यूं सोचे कि सत्ता के बल पर हम लोगों को दबा देंगे, लोकतंत्र में आवाज नहीं दबाई जा सकती। इसलिए पुलिस ने घोर अन्याय किया है, गलत काम किया है, टेंट को उखाड़ करके और लोगों को वहां से हटा करके। मेरा